रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेनका के शरीर का बहुत ज्यादा वजन था। वो बहुत मोटी थी, जिसके चलते उसके आसपास के लोग, उसके यार दोस्त सभी उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी माँ भी उसे जल्दी से खाने को नहीं देती थी कि कहीं वो और ज्यादा मोटी न हो जाए। एक दिन सुबह के समय मेनका डाइनिंग टेबल पर बैठकर फोन चलाते हुए पास्ता खा रही थी। तभी उसकी माँ सावित्री वहाँ आ जाती है और उसके आगे से पास्ता की थाली हटाते हुए कहती है, ऐसे ही खाती रह तू, किसी दिन फट जाएगी। और कुछ नहीं, अभी कम मोटी है क्या तू, जो सुबह सुबह पास्ता लेकर बैठ गई तू खाने के लिए। माँ प्लेट दो ना पास्ते की, बहुत भूख लगी है मुझे, खाने दो ना, जो होगा देखा जाएगा। मोटी हूँ तो क्या इसका मतलब खाना ही खाना छोड़ दूँ? बेटा, अगर तू कुछ दिन नहीं भी खाएगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तेरे शरीर पर। मेरी मान तो कुछ दिन के लिए तो उपवास रख ले, कम से कम मेरा खाना तो बचेगा। माँ कभी कभी मुझे शक होता है कि आप सच में मेरी सगी माँ हैं या मुझे कहीं से किसी मंदिर से लेकर आई हैं। लोगों से ज्यादा ताने तो आप मुझे मारती हैं। मेनका अपनी माँ के खाने के चलते बहस कर ही रही थी कि तभी उसकी सहेली काजल वहाँ आती है, जो कि काफी देर से दरवाजे पर खड़ी मेनका और उसकी माँ की बहसबाजी सुन रही थी। और वो कहती है, आंटी जी, आप क्यों मेरी दोस्त को मोटी कहती रहती हैं? आपको अभी अपनी मोटी लड़की के कारनामे की खबर नहीं है, वरना आप उससे मोटे होने का ताना नहीं मारती। कॉलेज में सभी इसे इतना डरते हैं कि कोई भी इसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता है। हाँ तो आएंगे भी क्यों, सभी को अपनी जान प्यारी होती है। वो लोग यही सोच रहे होंगे कि कहीं हम इसके सामने आ गए और ये गलती से ऊपर गिर गई तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। काजल तू चल मेरे साथ मेरे कमरे में, तू इनके सामने मेरी कितनी भी तारीफ कर ले, लेकिन इनके मुंह से तू सिर्फ मेरी बुराई ही सुनेगी। मेनका इतना कहकर काजल का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन मेनका काजल अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क जाते हैं। जहां पहुंचते ही उसके सभी दोस्त स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं और जैसे ही मेनका अपने आगे लगी लोहे की रोड को हटाकर स्विमिंग पूल में कूदने चलती है, तभी वहाँ के गार्ड मेनका का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, अरे तुम पागल हो क्या? तुम कहाँ जा रही हो स्विमिंग पूल में? ये तुम्हारी जैसी मोटी लड़की के लिए नहीं बनाया गया। तुम स्विमिंग पूल के अंदर जाओगी तो स्विमिंग पूल का पानी बाहर आ जाएगा, साथ ही आसपास के लोग भी भाग जाएंगे। एक गार्ड, अपनी बकवास बंद कर, समझा? अगर मैं मोटी भी हूँ तो तेरे बाप का क्या जाता है? कौन सा तेरे बाप का खा रही हूँ? छोड़ मेरा हाथ अभी के अभी, मुझे स्विमिंग पूल में नहाना है। अरे नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। अगर तुम्हें स्विमिंग पूल में नहाने का इतना ही शौक है तो अपने घर में जाकर बनवा लो स्विमिंग पूल। मैं यहाँ लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता तुम्हारे चक्कर में। तुझे तो मैं बताती हूँ अभी, तू मुझे मोटी बोल रहा है। मेनका इतना कहकर उस लोहे की रोड को एक धक्के से तोड़कर स्विमिंग पूल में कूद जाती है। मोटी लड़की का ऐसा कारनामा देखकर सब दंग रह जाते हैं और उसके पानी में कूदते ही सच में पानी स्विमिंग पूल से बाहर आ जाता है और उसके आगे पीछे के लोग डरकर स्विमिंग पूल से बाहर चले जाते हैं। ये सब देखकर काजल हंसते हुए कहती है, सच में तू अपने कारनामों से बाज नहीं आएगी। तेरे एक धक्के ने पूरा स्विमिंग पूल ही खाली कर दिया, बेचारे का नुकसान करवा दिया। अब उसे अपने जेब से पैसे भरने पड़ेंगे। तो क्या करती, प्यार से ये गार्ड मुझे स्विमिंग पूल में एंट्री दे ही नहीं रहा था तो मैंने तोड़ दिया। तुझे तो पता है ना कि मेरे लिए ऐसा करना चुटकियों का काम है, बहुत जान है मुझ में। हाँ पता है मुझे, अब छोड़िए सब और स्विमिंग एंजॉय करते हैं। मेनका और काजल स्विमिंग पूल में अपने और दोस्तों के साथ नहा रहे थे। तभी मेनका की नजर स्लाइड्स पर जाती है, जहाँ से फिसलकर स्विमिंग पूल में एंट्री करते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, यार मुझे ये झूला बहुत पसंद है, इसमें ऊपर से फिसलते हुए स्विमिंग पूल में आते हैं। चलो ना हम लोग भी इस झूले से फिसलकर स्विमिंग पूल में एंट्री करते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमें तुम्हारी जैसी मोटी लड़की के कारनामे और नहीं देखने, बेवजह झूला भी टूट जाएगा। तुम्हें तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है। चलना काजल, हम दोनों चलते हैं, कसम से बहुत मजा आएगा। हाँ लेकिन वो छोड़ना यार, यहीं स्विमिंग कर लेते हैं। झूलते हुए क्या आना, आना तो स्विमिंग पूल में ही है ना। हाँ ये बात काजल ने सही कही, लेकिन अब जब तुमने हमें ये झूला दिखाई दिया है तो तुम ना सही, हम ही चले जाते हैं। मेनका के और दोस्त काजल को लेकर स्लाइड वाले झूले पर जाकर वहाँ से झूलते हुए स्विमिंग पूल में आते हैं, लेकिन किसी को भी मेनका स्विमिंग पूल में नहीं दिखाई देती। सभी स्विमिंग पूल में इधर उधर घूमकर उसे देखने लगते हैं।
तभी मेनका झूले से झूलते हुए पुल में एंट्री करती है और उसकी दूसरी दोस्त गुस्से में कहती है, काजल, मैंने कहा था ना तुझे कि अपने साथ इस मोटी लड़की को मत लेकर चल, वरना ये मोटी लड़की कोई न कोई कारनामा जरूर करेगी। और वही हुआ, पहले पुल का रॉड तोड़ दिया। इतना कहकर उसके सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं, सिवाय काजल के। थोड़ी देर बाद काजल भी मेनका को लेकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन मेनका के कॉलेज में कबड्डी कंपटीशन होता है, जिसमें मेनका का भी नाम था। उसका नाम सुनते ही उसके टीम के लोग गुस्से में आ जाते हैं। तभी उस टीम की एक लड़की अपनी टीचर से कहती है, मैडम, एक बात बताइए, आप अपनी कॉलेज की टीम को हराना चाहती हैं क्या, इस मोटी को हमारी टीम में करके? ये क्या बात हुई? तुम्हें कोई हक नहीं है किसी पर कमेंट करने का, और ये फैसला मेरा नहीं बल्कि प्रिंसिपल मैम का है। तुम्हें जो कहना है उनसे जाकर कहो। अगर मैंने प्रिंसिपल मैम को कुछ जाकर कहा तो कहीं वो मुझे ही इस कंपटीशन से बाहर न कर दे। कहाँ फंसा दिया मैम ने भी। अब क्या हुआ? जाओ जाकर मैम से बात करो ना। अब क्यों चुप होकर खड़ी हो यहाँ? मैडम, आप गलत समझ रही हैं मेरी बातों का। मेरा कहना तो बस इतना था कि जो लड़की शरीर से इतनी मोटी हो कि खुद का वजन ना संभाल पाए, वो कबड्डी क्या खेलेगी। लेकिन कोई बात नहीं, जब प्रिंसिपल मैम ने इसका नाम लिख लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। अब तुमने ये बात सही कही। अब सभी लोग अपने दिल से ये मोटे पतले की भावना को साइड में रखकर कंपटीशन की तैयारी करो। सभी स्टूडेंट। किस बात का कंपटीशन? जिस टीम में ये मोटी हो उस टीम को तो वैसे भी हारना है। जी मैम। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं और कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं। समय बीतता है और कंपटीशन का दिन आता है। दोनों टीमों के बीच मैच शुरू होता है, लेकिन मेनका के टीम के लोग उसे खेलने का मौका ही नहीं देते। थोड़ी देर मैच चलने के बाद उसके टीम के सभी लोग ऑल आउट हो जाते हैं, सिवाय मेनका के। सभी जीतने की उम्मीद छोड़ चुके थे। मेनका कबड्डी कबड्डी कहते हुए दूसरी टीम के पाले में जाती है और एक साथ उनके टीम के सभी लड़कियों को टच करके अपने पाले में वापस आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सभी उसे पकड़कर लेटा देते हैं। लेकिन मेनका हार नहीं मानती और अपने वजन के साथ साथ उन लोगों के वजन को कसकर घसीटते हुए अपने पाले की रेखा को टच करके अपनी टीम को जिता देती है। उसका ये कारनामा देखकर वहाँ बैठे सभी लोग दंग रह जाते हैं। तभी उसकी टीचर वहाँ आती है। क्या बात है मेनका, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक मोटी होकर तुमने आज जो कारनामा किया है उसने तो दिल ही खुश कर दिया। हम तो उम्मीद हार चुके थे कि हम ये मैच जीत भी पाएंगे, लेकिन तुमने जिता ही दिया। मैम, ये सब आपके विश्वास से हुआ है। अगर आपने मुझे ये मौका नहीं दिया होता तो मैं अपने आप को कभी प्रूफ नहीं कर पाती और सभी मुझे मोटी कह कहकर मेरा मजाक ही बनाते रहते। लेकिन मेनका, तुम्हारे आज के कारनामों को देखकर दोबारा फिर कोई तुम्हें मोटी का ताना नहीं मारेगा। बाकी तुम लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो, उनका तो काम ही है बोलने का। मेनका का कारनामा देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। साथ ही उसे मोटी कहने वाले लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। जिसके बाद मेनका अपनी जीत की ट्रॉफी लेकर घर आती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर सावित्री को भी अपनी गलती का एहसास होता है और मेनका से माफी मांगकर वो उसे गले लगा लेती है और फिर कभी उसे खाने के लिए नहीं टोकती और ना ही मोटी होने का ताना मारती। आपको क्या लगता है दोस्तों, मोटे होने का नुकसान होने के साथ साथ क्या उसके फायदे भी हैं? जैसा कि इस कहानी के अंत में मेनका को मिले, हमें कमेंट करके बताना न भूले। पायल एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। पायल की 2 शादियां हो चुकी थी। पहली शादी उसके पति की एक्सीडेंट में डेथ होने की वजह से टूट गई और दूसरी शादी उसके पति के धोखा देने की वजह से टूट जाती है। पायल की अभी तक एक भी शादी सफल नहीं हुई थी, इसीलिए पायल का शादी पर से विश्वास ही हट जाता है। पायल अब अपने मायके में आकर रहने लगती है। पायल की भाभी भावना पायल को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी और उसे बड़े ही प्यार से उसके मायके में हंसी खुशी रहने देती थी। कुछ दिनों बाद भावना पायल को कहती है, अरे पायल, अभी तेरी उम्र ही क्या है, तो दोबारा शादी कर लेना। अरे भाभी, आपसे तो क्या ही छुपा है। आप तो जानती हैं कि मेरी एक भी शादी टिक नहीं रही है। तूने अपने मन में वहम डाल रखा है। तेरी शादी कोई तेरी वजह से थोड़ी नहीं टिक रही, वो तो बस भगवान की मर्जी थी। भाभी, आप मेरा दिल रखने के लिए भले ही भगवान को दोष दे दो, लेकिन सच क्या है वो तो मैं भी जानती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तेरी दोनों शादी में से मैंने एक भी शादी नहीं देखी, तो तुम मेरे लिए ही मान जा। मतलब बस आपको दिखाने के लिए मैं शादी कर लूँ?
नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि तेरी 2 शादी फेल हो गई, लेकिन तू मुझ पर भरोसा रखना, मैं तेरी तीसरी शादी को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दूंगी। नहीं भाभी, रहने दो, अब मेरा मन नहीं है। तेरे बोलने से मैं तुझे ऐसे परेशानी में छोड़ दूं क्या? तू मेरी ननद नहीं, मेरी छोटी बहन जैसी है। भाभी मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप बताओ कि आप मेरी तीसरी शादी करवाओगी तो लोग क्या बोलेंगे? लोगों से हमें क्या करना? नहीं भाभी, अब मेरा मन भर गया है इन सब से, मुझसे नहीं होगी तीसरी शादी। इतना बोलकर पायल वहाँ से चली जाती है, लेकिन भावना से पायल की उदासी देखी नहीं जाती और वो पायल की तीसरी शादी करने की सोचती है। कई दिनों तक भी जब कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता और ना ही पायल शादी के लिए हाँ करती है, तो भावना भी अपनी कोशिश छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद भावना की सहेली अनुष्का उसके घर आकर उसे कहती है, कैसी है भावना? मैं तो ठीक हूँ, तू बता आज यहाँ आना कैसे हुआ? तू तो भूल ही गई, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊँ। नहीं यार, अच्छा ये बता क्या लेगी? जो तू देगी वो मैं प्यार से ले लूंगी। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। भावना जैसे ही अनुष्का के लिए चाय नाश्ता लाने जा ही रही थी कि तभी वहाँ पायल आती है और भावना को अनुष्का के साथ बैठाकर नाश्ता खुद लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो नाश्ता लेकर आती है, तभी वहाँ अनुष्का कहती है, तूने तो बताया था तेरी ननद की शादी हो गई, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो हमारे साथ ही रहती है। तुम्हारे साथ क्यों? इसका ससुराल नहीं है क्या? वो बात ऐसी है, पायल की 2 शादियाँ हुई थी और किसी न किसी कारण दोनों ही टूट गई, इसलिए ये हमारे साथ रहती है। भाभी आप भी क्या मेरी बातें लेकर बैठ गई? ये लो चाय नाश्ता करो। तेरी ननद से शादी निपटी नहीं होगी, इसलिए तो टूट जाती होगी और ये तुम लोगों को गलत कारण बताती होगी। ये क्या बकवास कर रही है तू? एक पति की डेथ हो गई और दूसरे ने धोखा दे दिया। दूसरों की गलती की सजा मेरी ननद क्यों भुगते? जरूरी नहीं हर बार सामने वाला ही गलत हो, कभी कभी तुम्हारी भी गलती हो सकती है। तू ज्यादा ही बोल रही है। मेरी ननद के साथ उसके दूसरे पति ने धोखा किया है, उसमें भी गलती तो मेरी ननद की ही निकाल रही है। और पहली शादी क्यों टूटी? क्योंकि उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अपनी दोनों शादी नहीं बचा पाई है, तो जब इसकी तीसरी शादी होगी और बहुत अच्छे से चलेगी ना, तब तू मत जलियो। तीसरी शादी तो तब होगी ना जब कोई लड़का शादी के लिए हाँ करेगा। तूने बहुत बोल लिया, अब तू मेरे घर से निकल जा। भाभी आप क्यों मेरी वजह से लड़ाई कर रही हो? तू चुप हो जा, कोई तेरे बारे में कुछ भी बोलता रहे और मैं सुनती रहूं, ये तो गलत है ना। अनुष्का वहाँ से चली जाती है। पायल और भावना अपने अपने कामों में लग जाती हैं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। एक दिन दोनों ननद भाभी बाजार सब्जियां लेने जा रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में उनकी पड़ोसन माला मिलती है और वो उनसे बोलती है, अरे भावना बेटा, कब तक तू यूं अपनी ननद को लेकर बैठी रहेगी? क्यों, आपको क्या दर्द हो रहा है? आंटी जी आप भाभी की बातों का बुरा मत मानना, वो तो बस ऐसे ही बोल रही हैं। मुझे भी सब दिखाई देता है। अरे नहीं, भाभी थोड़ा ज्यादा मजाकिया है ना। नहीं, मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मेरी ननद मेरे घर में रह रही है, आपको क्या परेशानी हो रही है इसमें? ये तेरी ननद अपनी 2 शादी तो संभाल नहीं पाई और अब लग रहा है कि तेरी शादी भी तुड़वा ही देगी। आप अपना घर संभालो, दूसरों का नहीं। और वैसे भी जल्द ही मैं इसकी तीसरी शादी करवा दूंगी और ये अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहेगी, वो भी खुशी खुशी। ये क्या बोल रही हो भाभी आप? तू चुप कर, जब तेरी कोई गलती ही नहीं है तो तू लोगों के ताने क्यों सुने? बड़ी आई तीसरी शादी करवाने वाली। पहली बात तो इससे कोई शादी करेगा ही नहीं, और अगर गलती से किसी ने कर भी ली तो आज नहीं तो कल वो नहीं चलेगी, फिर ये तेरे ही पास आएगी और तब तू इसकी चौथी शादी करवा देना। आपका बोलना हो गया, तो अब हम जाएं? इतना बोलकर भावना और पायल वहाँ से चले जाते हैं और भावना फिर से पायल की शादी के लिए लड़का देखने लगती है। कुछ दिनों बाद भावना का पति विवेक और उसका दोस्त अनुज उसके घर आते हैं और विवेक भावना को कहता है, ये मेरा दोस्त है, हम दोनों एक साथ ही काम करते हैं। अच्छा आइए बैठिए, बताइए। अरे कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। अरे नहीं, रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत है। आप बस आराम से बैठिए, और आप मेहमान हो हमारे, और ऐसे कैसे जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बोल रही हो। ठीक है, आप इतना बोल रही हो तो कुछ ले आओ। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। भावना सबके लिए चाय नाश्ता लाती ही है कि वहाँ थोड़ी देर बाद पायल भी आ जाती है। अनुज को पायल पहले ही नजर में भा जाती है और वो उसे पसंद करने लगता है और कई दिनों तक लगातार विवेक के साथ वो उसके घर आने जाने लगता है और कुछ दिनों बाद तक
जब ऐसा ही चलता है तो अनुज एक दिन हिम्मत करके वहाँ सबके सामने कहता है, विवेक, मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहा है? मैं तुझे दोस्त समझकर घर लाता था, तू मेरी बहन पर ही गंदी नजर डाल रहा था। नहीं, मेरे कोई गलत इरादे नहीं है तुम्हारी बहन को लेकर, बल्कि मैं तो उसे बहुत पसंद करता हूँ। तू अभी की अभी निकल जा मेरे घर से। ये क्या बोल रहे हैं आप? इतने दिनों से मैं पायल की शादी के लिए परेशान हो रही हूँ और आज जब सामने से इतने अच्छे लड़के का रिश्ता आया है तो आप मना कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ शादी। ऐसा नहीं होता है पायल, अगर कुछ गलत हुआ है तो कहीं सही भी तो हुआ ही होगा ना। आप क्या बात कर रहे हो? गलत सही मुझे भी तो बताओ। पायल की 2 शादी हो चुकी है और किसी भी कारण दोनों ही नहीं चली। अभी ने भी सच पता है तो ये भी मना कर देंगे शादी के लिए। मैंने मना कब किया? और वैसे भी जो भी हुआ, तुम्हारी पहली 2 शादियों में जरूरी थोड़ी ना है कि वो अब भी हो। देख लिया तुम दोनों भाई बहनों ने, अनुज इतना अच्छा लड़का है, इतने दिनों से हमारे घर पर आना जाना है, इसका इतना तो पता ही चल गया होगा ना। लेकिन भाभी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो तुम्हारी भाभी बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। और वैसे भी मुझसे ही गलती हो गई थी, अनुज को मैंने ही गलत समझा। पायल भी शादी के लिए मान जाती है और कुछ दिनों बाद भावना अपनी ननद की तीसरी शादी अनुज से करवा देती है और अनुज के साथ पायल खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।